2024 निर्वाचन प्रसंग में देशवासी मनरे सृष्टि होइथिबा संदेह को कहीं दूर करूनाहांती मुख्य निर्वाचन कमिशनर राजीव कुमार। गणतांत्रिक विधि व्यवस्था उपरे सृष्टि होइथिबा प्रश्नर उत्तर देबाकू कहीं पछघुंचा देउछंती राजीव। चलित मासरे अवसर नेबा पूर्व लोकसभा निर्वाचन और विभिन्न राज्यर विधानसभा निर्वाचन प्रसंग को नहीं उठुवा प्रश्नर उत्तर देबाकू पुणी थे राजीव को आह्वान देइछंती विशिष्ट लेखक तथा भारत जोड़ अभियान जातीय संयोजक जोगेन्द्र यादव। नंदीघोष टीवी को स्वतंत्र साक्षात्कार दे जोगेन्द्र कहिछंती कि निर्वाचन कमिशन का निरपेक्षता उपरे अनेक प्रश्न उठुछि। निर्वाचन प्रक्रिया बेले भोटर तालिका रे बड़ धरणर परिवर्तन किपरि संभव बोली से प्रश्न करबा सहित उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र एही प्रमाण मिलिछि बोली से दंभोक्ति प्रकाश करिसेंते। कमिशन निकट रे बिजु जनता दल पक्षरु करा जायथिबा अभियोग को यथार्थ दर्शाई से कहिसेंते कि प्रकृत भोटदान संख्या ठारू गणति फलाफल रे जो विशाल पार्थक्य रहिछि ताकु नै कमिशन कर प्रकृत कार्यबळी उपरे संदेह सृष्टि होइछि। लोकसभा क्षेत्र और तत्संलग्न विधानसभा क्षेत्र रे भोटर संख्या रे काहेकि ताळमेळ रहु नाही। संध्यारे टर्नआउट और फाइनल टर्नआउट रे बड़ पार्थक्य काहेकि ए सबु प्रश्नर उत्तर कमिशन काहेकि देउ नाहंती बोली प्रश्न करिसेंती जोगेन्द्र। कि वोटर लिस्ट में जो परिवर्तन हो रहे हैं, जितने बड़े पैमाने पर हो रहे हैं, ये कैसे संभव है? चुनाव आयोग की प्रक्रिया के चलते हुए ये सब चीजें कैसे हुई और इससे चुनाव परिणाम पे असर जो पड़ता है, उस पे चुनाव आयोग का क्या जवाब है? इसके बारे में कुछ मैं बताऊंगा। तो पहला सवाल है, वोटर लिस्ट में जो परिवर्तन हुए हैं, उसके बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। एविडेंस उत्तर प्रदेश से है, एविडेंस दिल्ली से है, एविडेंस महाराष्ट्र से है, बहुत बड़ा एविडेंस। तो मैंने उसके बारे में सवाल पूछे। और दूसरा सवाल जो है, वो चुनाव परिणाम को लेके है कि चुनाव परिणाम में कुछ ऐसी गड़बड़ी है, डिस्क्रिपेंसी है, जो होनी चाहिए नहीं। इसके बारे में एडीआर करके एक संस्था है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जो देश की सबसे प्रतिष्ठित इंडिपेंडेंट संस्था है, जिसने ये एडीआर के कहने पर ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, जिसमें ये तय हुआ कि कैंडिडेट को एफिडेविट फाइल करने पड़ेंगे, अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करनी पड़ेगी, अपनी एजुकेशन, अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड बताने पड़ेंगे। तो एडीआर वो संस्था है जो किसी पार्टी से जुड़े बिना केवल इन चीजों पे काम करती रही है। उन्होंने पहली बार रिपोर्ट रिलीज करके पूछा है कि इलेक्शन के रिकॉर्ड में डिस्क्रिपेंसी क्यों है। कुछ कुछ हेराफेरी उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा डिस्क्रिपेंसी है। और यही सवाल उड़ीसा के बीजू जनता दल ने एक मेमोरेंडम देके इलेक्शन कमीशन को पूछा है। मैं बीजू जनता दल वाले मेमोरेंडम का जिक्र विशेष तौर पे इसलिए करता हूं क्योंकि आमतौर पे देखिए, सारी पार्टीज इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखती रहती हैं। आमतौर पे उन चिट्ठी में कोई एविडेंस नहीं होता। आमतौर पे सीधे आरोप, मैं चुनाव हार गया, जरूर कुछ गड़बड़ होगी, ऐसी बातें कही जाती हैं या कुछ बड़े-बड़े आरोप लगाए जाते हैं। सुस्थ गणतांत्रिक व्यवस्था रे फॉर्म 17C रो भूमिका गुरुत्वपूर्ण। मात्र गत निर्वाचन रे फॉर्म 17C रो तथ्य दियागला नाही। फॉर्म 17C को कहीं सर्वसाधारण रे प्रकाश करा जाऊ नाही। भोटिंग और काउंटिंग मध्य पार्थक्य कहीं निर्वाचन होइथिबा 542 लोकसभा आसन 536 आसन रे कहीं तालमेल रहिला नाही बोली प्रश्न करिसेंती जोगेन्द्र। विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में गोटे भोट भी एपट सेपट हेबा कथा नुहे। जदि हुए तेबे निर्वाचन कमिशन को कार्यदक्षता उपरे ताहा प्रश्न उठाइबा स्वाभाविक कथा। ओडिशार समस्त 21 रु 21 आसन रे भिन्न भिन्न पार्थक्य कहीं ढेंकानाल रे भोट व्यवधान संख्या 4000 किपरि हैला। प्रति बूथर रेकर्ड कहीं कमिशन देउ नाहंती बोली से प्रश्न करिसेंते। 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज को जोड़ के एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है, जिसमें से एक भी वोट इधर से उधर नहीं हो सकता। यानी कि कोई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसा कभी नहीं होती कि वो आधी इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में, आधी उसमें है। ठीक है? तो अब आपको क्या करना है? आप 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के वोट को जोड़ दीजिए और एग्जैक्टली उतना ही टोटल वोट ईवीएम का, एग्जैक्टली उतना का उतना वोट आपको लोकसभा में दिखना चाहिए। और जब ये काम बीजू जनता दल ने किया, तो पूरी 21 की 21 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिस्क्रिपेंसी दिखाई देती है। कई जगह पे कुछ 100 की डिस्क्रिपेंसी है, जैसा आपने बताया। एक जगह पे तो ढेंकानाल में शायद 4000 से ज्यादा की डिस्क्रिपेंसी।
अब ये कैसे है? ये सवाल तो पूछने का बनता है। तो डिस्क्रिपेंसी 1 वोट की भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर 1 वोट का भी अंतर है, तो इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में होना चाहिए कि इस एक आदमी ने एक मशीन पे जाके बटन दबाया, दूसरी मशीन पे जाने से इनकार कर दिया, इसलिए हमने नोट किया, यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी है। ये तो रिकॉर्ड में आना चाहिए। इतनी 4000 की और ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में देख रहा था, 1000 के करीब की डिस्क्रिपेंसी ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में। ये कैसे? गत लोकसभा और विभिन्न राज्यर विधानसभा निर्वाचन में कमिशन का निरपेक्षता और परिचालना नहीं गुरुतर प्रश्न उठाई जोगेंद्र। भोट परसेंटेज रे कहीं बारंबार परिवर्तन करा जायतिला। निर्वाचन रे 11 दिन पर भी कहीं सठिक भोट परसेंटेज दे पारिले नाही कमिशन। संध्या 7टारे जो भोटर टर्नआउट दिया जाए ताहा प्रकृत ठारू किंचित पार्थक्य होता है, मात्र संध्या 7टा तुलना पर जारी करा जायतिबा भोट टर्नआउट रे विशाल पार्थक्य किपरिला। एपरिक ओडिशार संध्या 7टारे घोषित टर्नआउट तुलन में 30% अधिक भोटिंग होइतिबा दर्शा जायतिला बोली से कहिसंती। जोगेंद्र आहुरी भी कहिसंती कि राजीव कुमार अनेक प्रश्नर उत्तर दियंती नाही, कविता बोली हालुका मंतव्य देइथांती। निर्वाचन कमिशन 93(2) नियमावली को कहीं बदलाई देले बोली से प्रश्न करिसंती। गत 5 वर्ष धरी निर्वाचन कमिशनर आदर्श रे व्यापक परिवर्तन होइछि बोली शुभ प्रकाश करिसंती जोगेंद्र। उड़ीसा में जो है वो 30% डिफरेंस है। ये बड़ी हैरानी की बात है, कई जगहों पे कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 30% तक डिफरेंस है। और एक और इम्पोर्टेंट बात है, रात के पौने 12 बजे मिडनाइट से जस्ट पहले इलेक्शन कमीशन एक और फिगर रिलीज करता है। मैं उस फिगर को ज्यादा गंभीरता से लेता हूं, क्योंकि रात पौने 12 तक देश में ज्यादातर सब पोलिंग पार्टीज आ चुकी होती हैं। जो आ भी नहीं गई हैं, वो कम से कम आजकल मोबाइल फ़ोन का ज़माना है, मोबाइल से बता देती हैं कि हमारे यहाँ टोटल इतना हुआ है। तो रात पौने 12 बजे जो फ़िगर रिलीज़ किया जाता है, उसमें परिवर्तन होने की गुंजाइश मुश्किल से डेसिमल पॉइंट्स में होना चाहिए। 1% भी नहीं, उसके बाद आधा परसेंट, 0.2% ऐसा कुछ चेंज हो सकता है। मगर उड़ीसा के कुछ केसेज़ में 10% डिफरेंस हुआ है। आपके मुख्यमंत्री के केओंझार के अंदर, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10% है पौने 12 बजे के बाद। तो ये सब जो है सवाल उठाते हैं, संदेह पैदा करते हैं। अभी से इसके बारे में निष्कर्ष हम नहीं निकाल सकते। लेकिन हाँ, इलेक्शन कमीशन को इन सवालों का जवाब तो देना चाहिए, और दुर्भाग्यवश इलेक्शन कमीशन इन सवालों का जवाब नहीं देता। और जब जवाब नहीं देते हैं तो संदेह और भी गहरा हो जाता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बजाय कि सीधे सवालों का सीधा जवाब देने के, कई बार तो कविता और शेरो शायरी करते हैं। शेरो शायरी अच्छी चीज़ है, लेकिन जब सीधे सवाल पूछे जाएँ तो उसके जवाब दें। दूसरा, वो आप ये मुझे बताइए, आज तक क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इन बातों का जवाब दिया है? इलेक्शन कमीशन ने अपना रूल बदल दिया है, जिसके तहत उसको डेटा रिलीज़ करना था। जो जी, एग्ज़ैक्टली। वो जो क्लॉज़ था, जो कहता था, पहले क्लॉज़ था कि सिर्फ़ 4-5 चीज़ों को छोड़ के ऐसे डॉक्यूमेंट जिससे वोटर की आइडेंटिटी रिवील हो सकती है, उनको छोड़ के सारे डॉक्यूमेंट पब्लिक होंगे और लिए जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने उसकी परिभाषा बदल दी है, रूल्स को चेंज कर दिया गया है। अब आप ही बताइए, एक तो आप मुझे जवाब नहीं दे रहे, दूसरा आप जवाब देने के रूल्स बदल रहे हो। राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात नहीं कर रहे हम, राइट टू इन्फॉर्मेशन तो बाद में आया। ये तो बिल्कुल बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में लिखा हुआ था कि आपको हर इन्फॉर्मेशन पब्लिक करनी पड़ेगी। उस रूल को आप चेंज कर रहे हो, तो दाल में तो काला है ना।